रही है। यूएस इजराइल ईरान जंग के माहौल में यूएस से लौटे भाजपा नेता विशाल सेठ अजय मित्तल ने किया स्वागत। महिला दिवस पर अजय मित्तल ने मातृशक्ति को दी बधाई। पंचकुला जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा मुख्यालय पंचकमल में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी मातृशक्ति को महिला दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। अजय मित्तल ने कहा कि नारी केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वह जीवनदायिनी है, प्रेम की मूर्ति और रिश्ते संवारने वाली शक्ति है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, ममता और त्याग का स्वरूप माना गया है। प्रेस वार्ता से पूर्व अजय मित्तल ने यूएस इजराइल ईरान जंग के माहौल में यूएस से सकुशल परिवार सहित वतन वापस लौटने पर पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विशाल सेठ का पार्टी कार्यालय में पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया एवं खुशी व्यक्त की। इस मौके पर जिला महामंत्री जय कौशिक, पूर्व जिला महामंत्री परमजीत कौर, जिला मंत्री अनुराधा वर्मा, जिला मीडिया इंचार्ज के चंदन, कार्यालय सचिव संजीव शर्मा, भाजयुमो नेता बिंदर गुज्जर, सोशल मीडिया प्रमुख मनु सिंगला सहित तमाम पार्टियां नेता एवं पत्रकार उपस्थित रहे। दुबई प्रवास के अनुभवों का साझा करते हुए विशाल सेठ ने बताया कि जिला अध्यक्ष अमर मित्तल, सांसद रेखा शर्मा सहित तमाम नेताओं ने अपने प्रयास से कठिन परिस्थितियों में हर संभव मदद मुहैया करवाने का प्रयास किया। विशाल सेठ ने बताया, यूएई का कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया कार्यालय द्वारा वहां फंसे सभी भारतीयों को निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन मुहैया करवाई जा रही थी। उन्होंने यूएई के इंडियन एसोसिएशन ऑफ शारजहां एवं दुबई के प्रयासों की भी प्रशंसा की। विशाल सेठ ने सोशल मीडिया के माध्यम से शुभचिंतकों एवं स्वजनों के शुभकामना संदेश एवं सकुशल वतन वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, कठिन परिस्थितियों में अपने से मिलने वाले स्नेह और प्यार ने उनका मनोबल बनाए रखा। पंचकुला से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। अभिनंदन है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच जिला के अध्यक्ष श्री अजय मित्तल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता श्री विशाल सेठ जी, जिला महामंत्री श्री जय कौशिक जी, पूर्व जिला महामंत्री श्रीमती परमजीत कौर जी एवं जिला मंत्री श्रीमती अनुराधा वर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा आज की प्रेस वार्ता का शुभारंभ किया जाए। आज आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिला पंचकुला की तरफ से आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी जिला की महिलाओं को, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की और हमारे जो नागरिक हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको मैं महिला दिवस पे शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज बड़ा खुशी का दिन 2 हैं, एक तो महिला दिवस भी है और दूसरा हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विशाल सेठ जी कई दिनों से अपनी ज़िंदगी की संघर्ष कर रहे थे दुबई के अंदर। आज वो कल मतलब किसी भी तरह मतलब पूरी कोशिश करके यहाँ से लोकल और हम सबकी प्रयास से आज यहाँ जिला पंचकुला में पहुँचे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उनसे कहते हैं, आज मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप अपना रूबरू जो वहाँ पे था, आज हम सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप अपना परिचय दें। धन्यवाद अजय जी। आज इस छोटी सी एक बैठक के अंदर सभी पत्रकार बंधुओं और छायाकार बंधुओं का स्वागत है और आज एक विशेष दिन भी है महिला दिवस के ऊपर। मैं सभी महिलाओं को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश और प्रदेश की महिलाएं इसी प्रकार उन्नति करती रहें, उनकी समाज के अंदर भागीदारी बढ़ती रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः सभी महिलाओं को उन महिला दिवस के ऊपर शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं 23 तारीख की सुबह दुबई गया था अपने परिवार के साथ और वापस लौटने का था 28 की रात्रि, मध्य रात्रि के आसपास मेरी वापसी की फ्लाइट थी हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से। दोपहर के बाद जब मैं अपने होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट की ओर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरी गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि ये ऊपर ये क्या एकदम धमाका सा हुआ और कुछ धुआं उठा है। तो मैंने ऊपर देखा, ऊपर फिर एक और हुआ, 2-3 हुए लगातार। तो तब
तक समझ नहीं आया कि ऊपर इतनी ऊंचाई पर ये किस चीज़ का विस्फोट हो रहा है और क्या हुआ है। तो थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट हम अभी बात ही कर रहे थे ये क्या हो रहा है ऊपर, तो इतने में वो हमारे मोबाइल के मैसेज आने शुरू हो गए मोबाइल के ऊपर कि सभी फ़्लाइट कैंसिल कर दी, एयर स्पेस बंद कर दी गई है और ईरान और अमेरिका का युद्ध आरंभ हो गया है। साथियों, मेरा तो अपना जर्नी पूरी हो चुकी थी 28 को वैसे तो। उसके बाद का फिर ये 23 से 28 तक बहुत ही आनंदमय था। बहुत ही, पहले उसकी बात कर लेते हैं, एक बहुत ही प्रगतिशील देश, और मैं मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर वो सिंगापुर से आगे निकल जाएंगे। तो नियम कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब लोग वहाँ पर नियम का पालन करते हैं, कानून की अवहेलना करने का कोई प्रयास नहीं करता, उसके ऊपर पेनल्टीज हैं, जो भी है जिस तरीके से भी है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई आप मतलब बहुत अच्छा वातावरण। बस कमी है तो अपने लोगों की, तो ये तो वहाँ का रहा। बाकी तो बातें सब लोगों को मालूम है दुबई के अंदर किस प्रकार से उसने तरक्की की और क्या कर रहा है। अब 28 के बाद जब फिर आना शुरू हुआ तो फिर वापस किसी होटल में जाना पड़ा कहीं पे भी। तो जब देखा कि यहाँ पर कुछ वो एक्चुअली हम वहाँ पर जो यूएसए का कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, या जो यूएसए के बेस हैं, नेवल बेसिस हैं आसपास, एक्चुअली उन पे हमला कर रहे थे। और वहाँ से नेवल बेस से जब अमेरिका ने अपने सैनिकों को निकाल करके होटल के अंदर कर दिया तो उन्होंने होटलों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। अब किस होटल पे हमला होगा, कब होगा, ये तो परमात्मा के हाथ में है। तो फिर वहाँ से मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ से निकल के मैं शारजा चला जाता हूँ। अब शारजा चले गए। अब वहाँ पर मैंने जल्दबाजी में फटाफट एक अच्छा स्थान था, अपार्टमेंट ले लिया। अब वहाँ समस्याएं वहाँ से आ रही हैं। हिंदुस्तान से गए थे मैं हूँ, मेरी श्रीमती जी हैं, मैं 57 साल की मेरी आयु है, मेरी श्रीमती जी 56 वर्ष की हैं। तो कुछ ना कुछ दवाइयाँ हम लोग रेगुलर लगी होती हैं, तो किंतु वहाँ दवाई की समस्या बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास एक एक पत्ता ले गए, क्योंकि 6 दिन के लिए जाना है, एक एक पत्ता ले गए और वो समाप्त हो गया। तो वहाँ पर दवा नहीं मिली हमें, वो सॉल्ट्स डिफरेंट हैं और कॉम्बिनेशन नहीं मिलते, मतलब मेडिसिन की प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ पे अगर कोई भी कभी भाई जाए, कभी भी मतलब आगे सोच के जाए कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो दवा अच्छी हो, मतलब क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास। और एक थोड़ी सी समस्या फिर वहाँ पर ये आई कि शारजा में जो समस्या आ रही थी, तो जैसे हम तो अपना रात को सो गए और सुबह अपना बाहर गए खाना खाने के लिए कहीं किसी रेस्टोरेंट में किसी, वहाँ पर रमज़ान के कारण 6:30 बजे तक कोई होटल आपको कुछ खाने को नहीं देता। ये समस्या नंबर 2। तीसरी, ये युद्ध कब तक चलेगा। एक पीछे एक्सपीरियंस है लोगों के पास रशिया और यूक्रेन का, उसके अंदर जिस प्रकार से आज तक लड़ाई चल रही है और अभी तक यूक्रेन से फ़्लाइट्स नहीं चली हैं, तो 1-2 दिन तो निकल गए। 1-2 दिन के बाद फिर एंग्जाइटी शुरू हो गई कि अब ये वॉर कितना, और उधर से यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है। एयर स्पेस बंद हो गया, हवाई जहाज़ की टिकटें मिल नहीं रही। फिर मेरे को जो सहारा मिला वो मेरे अपने दोस्तों से, अपने पार्टी के जो साथी हैं, इन लोगों ने बहुत सहारा दिया। ये रेगुलर इन टच थे, जो काम कर सकते थे। जैसे जिलाध्यक्ष जी सीएम हाउस गए, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से बात की, तो वहाँ से मेरा नाम गया होगा वहाँ पर कॉन्सुलेट जनरल CGI के अंदर। रेखा शर्मा जी मेरे निरंतर संपर्क में थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ वो लगातार डील कर रही थी। तो मुझे टेलीफोन आते रहते थे फिर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया से। तो ये एक सहारा होता है कि आपको जब विदेश के अंदर आप किसी समस्या में फंसते हो, जब आपके पीछे सरकार आपका हालचाल पूछ रही है, आप आज ठीक हो, कैसे हो, कहाँ पर हो, कैसे क्या करना है, टिकट ये बुक करवाओ, वो मेरे को लीड भी देते थे। रेखा जी भी मेरे को लीड देती रहती थी कि शायद ये वाली फ़्लाइट इधर से चलेगी, आप इस फ्लाइट को लोकेट करो और इसकी टिकट लो। क्योंकि कई बार आपको वो रास्ता नहीं पता चलता ना किस रास्ते से जाएं, तो ये लोग अपने सूत्रों के साथ, अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, या जो भी जहाँ से भी कुछ भी पता चलता था, तो मुझे वो सूचना मिलती जाती थी। और जब इन लोगों से सबसे बात होती रहती थी,
एक दिन ज्ञान जी का फ़ोन भी आया, ये परमजीत जी का, ये सब इनका सबका टेलीफोन आया वहाँ, तो मतलब अब किस किस का नाम लूँ, सभी के टेलीफोन आ रहे थे। तो फिर वो मेरी दवा की जैसी समस्या हो रही थी, फिर इन्होंने एक हमारी महामंत्री डॉक्टर साहब हैं उनसे बात करवाई कि ये इसकी जगह ये ले लो, ये ले लो। तो कॉम्बिनेशन ढूंढ ढांढ के किसी तरह से जितना काम चल सका, पूरी तो नहीं मिल पाई, फिर भी जो मतलब बट उससे ज़्यादा लंबा नहीं चला जा सकता। तो ये समस्याएं थी, भोजन की समस्या थी और ये समस्या थी। अदरवाइज़ वहाँ पर जो वहाँ का प्रशासन है ये है, वो वहाँ तो नियम के साथ है, वहाँ कोई ऐसी लूटपाट वाली कोई बात नहीं थी। और क्योंकि इनफ्लो भी बंद हो गया था दुबई के अंदर टूरिस्ट का आना, इसलिए कोई मारामारी नहीं थी होटलों की, जितने थे वो वही थे, मतलब जो जिन्होंने ऑक्यूपाई करना, ना कोई नया आ रहा था ना वहाँ से कोई जा रहा था। फिर बस इतना ज़रूर था कि अब जो लोग वहाँ पर रहना बहुत महंगा है, वहाँ पर मतलब अगर एक परिवार है 2 या 3 लोगों का तो कम 20 से 25 हज़ार रुपया प्रतिदिन का खर्चा हो जाता है। आपसे 15-16 हज़ार तो होटल वाला ही ले लेगा, तो उसके बाद मतलब वहाँ पे हर चीज़ की कीमत है यहाँ से 4-4, 5-5 गुना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एविडेंस न्यूज, सच जरूरी।